हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन और माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नृजातीयता। आपकी इग्नू MPS 03 का ये जो है यूनिट 23 है और इसमें नृजातीयता समूह क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो यही जो है हम पूरी वीडियो में आज जानेंगे क्या होते हैं ये समूह और राष्ट्रीय राज्य की क्या अवधारणा है इसके अंतर्गत, मतलब कि इसी चैप्टर में जो है ये भी आपसे पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगी। आप एंड तक देखेंगे, आपका पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे मैं आपके MA पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर है वो सभी जो है यहाँ पे डालेंगे हम। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, आपका पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ में यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस और जो भी हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो बताऊंगी आपको। तो चलिए पहले इस वीडियो में मैं आपको नृजातीयता समूह क्या होता है उसके बारे में हम बात करें। नृजातीयता तथा राष्ट्रीय राज्य अवधारणा आपका चैप्टर नेम है। और नृजातीयता समूह क्या होते हैं? नृजातीयता यानी कि वह जातियाँ जो हमारे समूह में, जो हमारे समाज में हमसे थोड़ी अलग होती है या फिर जो है एक प्रमुख जाति है, कोई किसी एक संस्कृति की, किसी एक भाषा की अलग संस्कृति है, उसे हम कहते हैं नृजातीय समूह। नृजातीयता संस्कृति, भाषा, धर्म, इतिहास आदि के लिहाज से अलग सहज गुण रखते हैं। मतलब समाज में एक ऐसा समूह है जिसकी एक अलग संस्कृति है, अलग भाषा को वो अपनाता है, अलग धर्म को वो अपनाता है, तो वो समाज में वो समूह नृजातीयता कहलाता है। भले ही पूरा देश जो है अलग जाति को, अलग धर्म को बोल रहा है, पर नृजातीयता क्या होते हैं? वो अलग अपना जो है अलग संस्कृति, भाषा को ही अपनाते हैं। इन्हें हम कहते हैं नृजातीय समूह। एक नृजातीय समूह सभ्य को किसी राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र में आस्था का सच्चा अनुयायी होने की घोषणा करता है अथवा एक संप्रभु राज्य स्थापित करना चाहता है। एक नृजातीयता समूह क्या कहता है? अपना जो है एक वो संप्रभु राज्य स्थापित, अपना एक संप्रभु राज्य स्थापित करना चाहता है। वो जो नृजातीयता समूह होता है वो अपना एक जो है संप्रभु राज्य स्थापित करना चाहता है। वो जो है यानी कि जो नृजातीय यानी कि जिन जातियों को जो है समाज से अलग हो रखी है, उनकी अलग भाषा है, धर्म है, अब वो भी चाहते हैं कि हमारा एक अपना राष्ट्र हो और संप्रभु हो। संप्रभु यानी कि शक्तिशाली हो और उसका जो समूह है उसको भी अब जो है आगे बढ़ाया जाए, उसको भी संप्रभु किया जाए। तो राष्ट्रीय राज्य किसी राष्ट्रीय राज्य की नींव का आधार। यहाँ पे नृजातीयता समूह क्या है हमने ये जान लिया। और राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा इसमें क्या है? नृजातीयता समूह क्या होता है? एक राष्ट्र में एक समूह है जो अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म को अपनाता है और अपने एक अलग राज्य की बात करता है। और राष्ट्रीय राज्य किसी राष्ट्र की नींव का आधार एकल राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीयता होता है। राष्ट्रीय राज्य क्या होता है? यानी कि एक राष्ट्र में एक ही भाषा जहाँ पे बोली जा रही है, कोई अलग समूह नहीं है, जहाँ पे सब लोग हैं एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही संस्कृति को अपना रहे हैं, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा। तो इस प्रकार के समाज में लोग एक ही भाषा, संस्कृति अथवा धर्म अपनाते हैं, परंतु भारत में बड़ी संख्या में ऐसे राष्ट्र हैं जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। तो राष्ट्रीय राज्य भारत को नहीं कहेंगे हम, क्योंकि राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा क्या कहती है? जहाँ पे सभी एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही धर्म को अपना रहे हैं और जो है राष्ट्रीय राज्य को जो है उसका निर्माण हो रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे भारत को जो है राष्ट्रीय राज्य नहीं कहा जाता है। भारत जो है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, बहुराष्ट्रीय कहा जाता है भारत को। यानी कि यहाँ पे जो है सबकी अलग अलग संस्कृति है, कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, हिंदू, तो भारत में सभी तरह के जो है लोग यहाँ पे रहते हैं और सबकी अलग अलग भाषाएँ होती है। तो जो भी विद्वान थे उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्रीय राज्य नहीं है। और राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा कैसी होती है? जिसमें सब एक ही राष्ट्र को मानते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही धर्म को अपनाते हैं। और जो नृजातीयता समूह है और जो राष्ट्रीय राज्य के प्रति जाति चुनौतियों ने भारत में निम्न रूप धारण कर लिया है। यानी कि जो राष्ट्रीय राज्य की निर्माण की जो समस्या है, ये नृजातीयता समूह भी जो है और जो राष्ट्रीय राज्य का जो अवधारणा है, ये अब क्या चाहते हैं? देश की जो है हमें एक राष्ट्रीय राज्य बना दिया जाए। तो इसने जो है कई आंदोलन इसके लिए किए गए हैं। इसके लिए जैसे कि स्वायत्त आंदोलन, पृथक राष्ट्र की मांग, विद्रोह और पहचान चिन्ह। यानी कि हर राष्ट्र अब क्या चाहता है? अब उसकी स्वतंत्रता उसे दी जाए और जो है उसका एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। और इसके लिए विद्रोह भी कई किए गए हैं।
हर राष्ट्र क्या चाहता है, अपना एक पहचान चिन्ह, जनजाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर संघर्ष करता है। तो ये चुनौतियाँ आई हैं राष्ट्र राज्य के समक्ष। तो इन्होंने भारत में जो है अपनी एक जगह बना ली। भारत में मतलब ये सब चुनौतियाँ हम देखते हैं आए दिन। हर देश जो है, हर संस्कृति जो है अपना एक अलग राष्ट्र की मांग करता है। स्वायत्ता आंदोलन यानी कि जो है हर देश अब क्या चाहता है, हर समूह क्या चाहता है, अपना एक अलग समूह वो बनाए, उसको भी एक पहचान दी जाए, उसके समूह को भी, वो जो संस्कृति बोल रहा है, जिस धर्म को अपना रहा है, उसको भी अब एक अलग जो है पहचान दी जाए। तो इसलिए स्वायत्ता आंदोलन यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। पृथक राष्ट्र की मांग, हर राष्ट्र की मांग यानी कि उसके जो है एक राष्ट्र, अलग राष्ट्र उसे घोषित कर दिया जाए और उसके जो भी धर्म जाति है उसे वो जो है आगे भी ले जा सकता है, ऐसा उसे अधिकार हम दें। हमें कई विद्रोह भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं राष्ट्र राज्य के लिए, यानी कि जो है हमें अपनी पहचान बनाने के लिए जो है कई जनजातीय समूह जो होते हैं वो ऐसे विद्रोह करते हैं ताकि उनकी जो है एक अलग समूह, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे विद्रोह कौन कौन से थे। तमिलनाडु का और जो है पंजाब का, ऐसे कई विद्रोह हुए जिन्होंने अपने राष्ट्र राज्य की मांग करी अपनी भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। और पहचान चिन्ह और जनजाति यानी कि जो भी जो जनजाति थी उन्होंने भी अपना जो है जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई देश को, तो इसके बाद जो है सारी जनजातियाँ जो थी वो भी अपने एक समूह की जो है अब मांग करने लगी कि उनकी जातियों को भी आगे बढ़ा जाए और उनके जो भी मतलब छोटी जाति है, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उन्होंने भी जो है अलग अलग जातियों के यानी जो दलित वर्ग थे उन जातियों को भी आगे बढ़ाया। और जितनी भी नीच जाति थी जिनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा था समाज में, उनके लिए यहाँ पे विद्रोह हुए हैं कई। तो अब जो सारी जनजातियाँ थी वो अपने पहचान चिन्ह की, अपने भाषा धर्म को आगे लाने की बात करती। तो ये भारत के समक्ष जो है चुनौतियाँ थी राष्ट्र राज्य की। हम नृजातीयता का आविर्भाव यानी कि नृजातीयता समूह जो है अब वो किस तरह से अपनी जो है आगे बढ़ रहा है अपने संघर्षों में। तो 1950 के शुरुआत दशकों में इनके संघर्ष हुए। नृजातीयता के जो संघर्ष माने जाते हैं यानी कि वो जो मांग कर रहे हैं अपने राष्ट्र बनाने की और अपने जो है भाषा धर्म को आगे ले जाने की, 1950 के में जो है इसके सारे विद्रोह देखे गए। स्वतंत्रता पश्चात प्रथम 2 दशकों सर्वाधिक भयावह दशकों की संज्ञा दी गई है। जो यानी कि स्वतंत्र हो गया था जब देश, उसके बाद के टाइम में जो है ये सारे समूह, जनजातियाँ, नृजातीयता समूह, ये सब जो है अपने राष्ट्र की मांग करने लगे। तो इन 2 दशकों को जो स्वतंत्रता बाद के यानी 1945 के बाद के जो 2 दशक माने जाते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वाधिक भयावह दशक। यहाँ पे बहुत से विद्रोह हमें देखने को मिले और सबने जो है अपने राष्ट्र की मांग करी। तो फिर इसके बाद राज्यों की भाषाई पुनर्गठन में, तो यहाँ पे यानी कि राज्य के जो जितने भी राज्य में अलग अलग भाषाएं थी उनके आधार पर अब राज्य बना दिए गए। राज्यों के भाषाई पुनर्गठन में कुछ भाषाओं के आधार पर राज्य बना दिए गए, परंतु अनेक भागों में धर्म मूल प्रवासी दिए गए। विभाजन भाषाई विवाद के आधार पर संघर्षों का सिलसिला चलता रहा। भारत में यानी कि जब ये समूह अपनी मांगे करने लगे, इनकी मांगे बढ़ने लगी, तो यहाँ के राष्ट्र में क्या किया कि जितने भी भाषाएं हैं हमारे राज्य में, जो प्रमुख भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जो है हमारे भारत में प्रमुख भाषाएं मानी जाती है, और उनके आधार पर अब क्या होने लगा, राज्य बनने लगे। पर जो छोटी मतलब भाषाएं थी जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा था, अब उनको भी जो है यहाँ पे विद्रोह उनका भी चला कि हमें जो है हमारे राष्ट्र क्यों नहीं बनाए जा रहे। टोटल मतलब बहुत सी भाषाएं हैं हमारे भारत में, मतलब अलग अलग भाषा के लोग हैं, परंतु हमारे देश में से 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनके आधार पर राज्य बनाए जाते हैं। तो उन राज्यों के जिनको बना दिया है, अब जो भाषाएं रह गई हैं उनको भी अब जो है अपना संघर्ष कर रही हैं ताकि हमारे समूह को भी आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ये सारे संघर्ष चलते रहे। राज्य की प्रतिक्रिया यानी कि जब ये समूह ने अपना जो है अस्तित्व दिखाया, अपने आप को जो है आगे लाने की बात करी, तो उस पर राज्य की क्या प्रतिक्रिया हुई। राज्य ने हमेशा जो है इन समूहों को दबाया है और 1950-60 के दशक में केंद्रीय सरकार ने नरेश जातीय संघर्ष आदि की और अलिखित नियमों का पालन किया है। यानी कि कुछ ऐसे नियम भी बना दिए गए इनके लिए जो ताकि ये जो है अपने समूह को इतना आगे ना ले जाएं
जो कि लिखे हुए भी नहीं थे, फिर भी इन्होंने क्या किया, सरकार ने इनको दबाने के लिए इनको जो है कई ऐसे विद्रोह किए और जो है पुलिस द्वारा भी इनको जो है, तो इन समूहों को जो है सरकार ने भी काफ़ी दबाने की कोशिश करी और ऐसे नियम भी बनाए गए, यानी कि इनको ऐसे विरोध किया गया, इनको दबाया गया, इनकी जो भी जाति के लोग थे उनको दबाया गया ताकि ये अपने समूह को आगे ना लेके आए। धार्मिक संप्रदायों की राजनीति, मान्यता हेतु मांग पर विचार ना करना, यानी कि जो भी धार्मिक संप्रदाय थे जो अपने धर्म अपनाने की बात कर रहे थे उनकी मांग पर विचार भी नहीं किया गया, उनके विचारों को भी जो है यहाँ पे बर्खास्त कर दिया गया सरकार द्वारा। जो भी धर्म लोग अपना रहे हैं उनको भी जो है, ये सब उस टाइम पे इतना मतलब नहीं था कि कोई भी जो है धर्म के लोग अपना धर्म को आगे ले सके, सिर्फ जो है अपने ही धर्म को वो अपनाएंगे और किसी धर्म को वो अपना नहीं सकते। संघर्षों में सांस्कृतिक समूहों को कोई रियासत नहीं, यानी कि सांस्कृतिक जितने भी समूह थे उनको कोई रियासतें नहीं दी गई, उनकी अपना कोई राष्ट्र नहीं दिया गया, वो कहीं जंगलों में या कहीं और ऐसी जगह पर ही छोटे मोटे जगह पे ही रहते थे। तो इन संस्कृति समूह को भी कोई रियासत नहीं दी गई सरकार द्वारा। निर्जातीय आंदोलन के बीच फूट डाली गई और जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे उनके बीच भी फूट डाली गई। तो राज्य ने जो है निर्जातीय समूह को हमेशा दबाया ही था और इन समूहों को जो है इनकी जो भी मांगें थी उनको बर्खास्त कर दिया गया था। 1950-60 तक जो है इनके जो है मुख्य विरोध यहाँ पे हमें देखने को मिले थे और सभी राज्यों ने इनको जो है नकार दिया था। भारत में निर्जातीयता के मुख्य मामले, हम कुछ मतलब मैं आपको जो है यहाँ पे कुछ मुख्य मामले बताऊंगी। भारत में उत्तर पूर्वी भारत का एक जो है, वहाँ के उत्तर पूर्वी भारत में के सभी लोग अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं और उनके राज्य उसे बिना पूछे भारत में विलय कर लिए गए। यानी कि जो भी उत्तर पूर्वी भारत के जो भी लोग थे वो अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, पर वहाँ के जो है राज्यों को ज़बरदस्ती जो है भारत में मिला दिया गया और अब जो है ये लोग अपने राष्ट्र की मांग कर रहे थे कि हम जो है भारत में हमें शामिल नहीं होना है, हमें अपना एक अलग राज्य हमें चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे भी एक मतलब निर्जातीयता समूह का एक मुख्य मामला ये माना जाता है और ये इन्होंने भी आंदोलन यहाँ पे इनके द्वारा किया गया था उत्तर पूर्वी भारत के देशों द्वारा। दूसरा, तमिलनाडु में तमिलनाडु के जितने भी मतलब तमिल भाषा के लोग थे वो हिंदी भाषा का विरोध करते थे और अपना एक अलग राष्ट्र की मांग करते थे। द्रविडियन आंदोलन, द्रविडियन पहचान, यानी कि जो जैसे कि जो हिंदी भाषा वहाँ पे बोलते थे उनको ही जो है वहाँ पे जो है सम्मान दिया जाता था और उच्च जाति के लोगों को माना जाता, उच्च जाति यानी कि वो लोग हैं यही माना जाता था। पर यहाँ पे जो द्रविडियन पहचान थी, यानी कि तमिल भाषा जो लोग बोलते थे, उन्होंने भी अपने लिए जो है यहाँ पे आंदोलन किया जिसे द्रविडियन आंदोलन कहा जाता है। ये अनार्य द्रविडियन तमिल भाषा तथा निम्न जातियों पर आधारित द्रविडियन राष्ट्रवाद के प्रति विरोधात्मक था। यानी कि जो भी जो है तमिल भाषा तथा निम्न जातियों पर, यानी कि जो भी ऐसी जातियाँ थी, नीच जातियाँ थी, वो अब तमिल भाषा को नहीं अपनाती थी। तो यहाँ पे द्रविडियन पहचान ने क्या किया, अपनी तमिल भाषा को आगे ले जाने की मांग करी। उत्तर भारतीय उच्च जाति राष्ट्रवाद के प्रभुत्व स्थापना से द्रविडियन पहचान तथा राष्ट्रवाद की रक्षा करना आवश्यक था। और यहाँ पे राष्ट्रवाद के प्रभुत्व स्थापना से द्रविडियन पहचान तथा राष्ट्रवाद की रक्षा करना आवश्यक था। यानी कि जो भी तमिल भाषा है अब उनको लगने लगा कि हमें भी अपनी पहचान बनानी चाहिए और उसके लिए जो है मतलब दो भी लोग वहाँ पे तमिल बोले जा रहे थे उनको जो है कोई पहचान वहाँ पे नहीं दी जाती थी और उन्हें जो है नीच जाति का समझा जाता था। तो इसकी भी सुरक्षा करना अब इन्होंने प्रमुख माना। हिंदी विरोध आंदोलन तथा बाद में और अधिक स्वतंत्रता हेतु इन्होंने मांग करी। पहले इन्होंने हिंदी का विरोध किया कि हम जो है हिंदी भाषा नहीं बोलेंगे, अपनी तमिल भाषा बोलेंगे, और बाद में अपने समूहों के लिए यानी द्रविडियन पहचान जो थी उसके लिए मांग करी यहाँ पे। तो इस तरह से तमिलनाडु का जो है मुख्य निर्जातीयता समूह माना जाता है ये। पंजाब में भी इसी तरह जो है पंजाबी भाषा जो बोलते थे, जो सिख धर्म के लोग थे, उनके जो है अपने धर्म अपनाने के लिए यहाँ पे जो है एक लड़ाई लड़ी गई, विरोध किया गया। पंजाब में 1950-60 के दशक में स्वायत्तता आंदोलन देखा गया। यानी कि ये सारे आंदोलन जो है 1950-60 के दशक में देखे गए थे। स्वायत्तता आंदोलन यहाँ पे देखा गया, अपनी जो है अलग जो है राज्य की मांग की गई और अकाली दल द्वारा की गई थी। अगुवाई जो है
अकाली दल कौन थे? जो पंजाबी और जो सिख धर्म अपनाते हैं, उनकी एक अलग भाषा बोली जाए यहाँ पे, और उनकी भाषा के आधार पर एक अलग पंजाब जो है देश बनाया जाए। तो जो है सिख और धर्म के जो भी मानने वाले लोगों को अपनाना एक स्वतंत्र प्रांत दे दिया जाए यहाँ पे, इसकी मांग की गई थी कि हमें जो है अपना एक स्वतंत्र प्रांत दे दिया जाए। तो ये भी एक निर्जातीयता समूह के जो है आंदोलन माना जाता है। जम्मू कश्मीर का एक आंदोलन था, जम्मू तथा लद्दाख गैर कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लद्दाख और जम्मू जो कश्मीरी लोग होते हैं उनके समूह ज़्यादा थे। तो यहाँ पे उन्होंने भी अपनी भाषा बोलने के लिए और जो है अपने एक अलग राष्ट्रीय मांग करने की यहाँ पे जो है विद्रोह किया इसके लिए। तो जम्मू कश्मीर में विद्रोह के लिए जो कारण थे, केंद्र सरकार का रवैया, यानी कि केंद्र सरकार जो है उनके जो भी अधिकार है या फिर उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही हैं, ये इसका एक कारण था। और राज्य में विपक्ष का अभाव, जम्मू कश्मीर केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव, यानी कि वहाँ के जो भी राज्य थे और केंद्र थी वो इन बातों को नहीं मानती थी। और एक वहाँ के जो शेख अब्दुल्ला थे वो वहाँ के जो है राष्ट्रपति थे, यानी शेख अब्दुल्ला द्वारा यहाँ पे जो है इन्होंने ये भारत को ही सौंप देना चाहते थे जम्मू कश्मीर, पर बाद में जो है वहाँ के जो भी लोग थे उन्होंने इसकी अलग की मांग करी थी और इसलिए वहाँ पे शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, यहाँ पे लोकतंत्र को हटा दिया था और जो है जम्मू कश्मीर को एक अपने पास ही फिर रखा और उसे भारत में सम्मिलित नहीं होने दिया। और इसके एक अलग संविधान होते हैं, अलग नियम होते हैं। जम्मू कश्मीर का जो ये मसला था काफ़ी जो है बड़ा था, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया, और इसमें कई मतलब संशोधन भी किए गए थे जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर की जो है एक अलग जो है पहचान थी। भारत में ये इसको मतलब सम्मिलित नहीं किया गया और उसने अपनी एक अलग भाषा, और जितने भी लद्दाख के लोग थे, कश्मीर के लोग थे, उन्होंने अपना धर्म यहाँ पे अपनाया था। तो ये सारे जो है निर्जातीयता आंदोलन माने जाते हैं भारत में। भारत के जो है निर्जातीय आंदोलन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु और पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो आंदोलन थे ये मुख्य आंदोलन माने जाते हैं। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में यहाँ पे बताया है। अगर आपको उसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। उसमें जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको जो है ये पूरे नोट्स आपको दिए जाएंगे और सारे ही चैप्टर्स की, सारे आंदोलन की, कब कब हुए थे ये और क्या तिथि थी इनकी और जो है कब तक ये चले, ये सब उसमें जो है आपको लिखा होगा। तो ये नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी पे बनेंगे कि जो है निर्जातीयता और राष्ट्रीय राज्य की क्या अवधारणा है, या फिर आपसे जो है इन आंदोलनों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा कि निर्जातीयता आंदोलन कौन कौन से थे। बाकी इसमें मैंने जो भी आपको इम्पोर्टेंट था वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी। आपको यही सब चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, इसी पे जो है क्वेश्चन बनेगा इन्हीं टॉपिक्स पे। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में जो है सब सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर करें। आप फुल एक्सप्लेनेशन के लिए इससे नोट ले सकते हैं हमसे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपके जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो इसमें आपके जो है सभी चैप्टर्स और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो भी एग्ज़ाम में आपके प्रिपरेशन के लिए हमें करवाना चाहिए, हम ऑनलाइन क्लासेस में आपको करवाया जाएगा। तो इसकी भी जो है आप हमसे इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर जो है DM करके आप जो है ऑनलाइन क्लासेस की भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें आपके जो है सारे ही चैप्टर्स जो है जितने भी MA पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं वो करवाए जाएंगे, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उन सब पर जो है आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल ये रहने वाला है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें व्हाट्सएप पर जो है DM करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का कोई भी टॉपिक हो, तो उस पर भी जो है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।